अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हर पाकिस्तानी के वॉलेट को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसी रेट कट करके 10.5% कर दिया है। मीडिया कह रही है कि ये इकॉनमी के लिए अच्छा सिग्नल है, लेकिन सवाल ये है, क्या इंटरेस्ट रेट कम होने से सब लोग फ़ायदा उठाते हैं? जवाब है, बिल्कुल नहीं। इस फैसले के कुछ विनर्स होते हैं और कुछ क्लियर लूजर्स। आज हम सिंपल अल्फाज में समझेंगे कि पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट कट से कौन जीत रहा है और कौन नुकसान उठा रहा है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इंटरेस्ट रेट होता क्या है। इंटरेस्ट रेट असल में पैसे की कीमत होती है। जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो पैसा महंगा होता है, और जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो पैसा सस्ता हो जाता है। अब आते हैं विनर्स की तरफ। सबसे पहला और सबसे बड़ा विनर होता है बिजनेस सेक्टर। जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो बैंक्स बिजनेस को सस्ता लोन देते हैं। फैक्ट्रीज मशीनरी खरीद सकती हैं, शॉप्स एक्सपैंड कर सकती हैं और कंपनीज अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई छोटी फैक्ट्री पहले 20% इंटरेस्ट पर लोन ले रही थी और अब वही लोन 13 या 14% पर मिल जाए, तो उसका कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। इससे बिजनेस को प्रॉफिट होता है और नए लोगों को जॉब्स मिलती हैं। दूसरा बड़ा विनर होती है गवर्नमेंट। पाकिस्तान की गवर्नमेंट खुद बहुत ज़्यादा कर्जा लेती है। जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो गवर्नमेंट को अपने कर्जों पर कम इंटरेस्ट देना पाता है। इससे बजट डेफिसिट थोड़ा कंट्रोल में आता है और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट के पास थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। तीसरा विनर होता है कंज्यूमर, लेकिन सिर्फ वो कंज्यूमर जिसकी इनकम स्टेबल हो। कार लोन्स, होम लोन्स और बिजनेस लोन्स इंटरेस्ट रेट कट के बाद रिलेटिवली सस्ते हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक वार्निंग भी है। सस्ता लोन का मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझे कर्जा ले लिया जाए। लोन तब ही फायदेमंद होता है जब रीपेमेंट कैपेसिटी क्लियर हो। अब आते हैं लूजर्स की तरफ। सबसे पहला और सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाला ग्रुप होते हैं सेवर्स। जो लोग अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट्स, टर्म डिपॉजिट्स या प्रॉफिट सर्टिफिकेट्स में रखते हैं, उनका रिटर्न कम हो जाता है। अगर पहले बैंक 15% प्रॉफिट दे रहा था और अब 10 या 11% दे रहा है, तो फिक्स्ड इनकम वाले लोग जैसे रिटायरीज और पेंशनर्स सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट में आते हैं। दूसरा लूजर होता है फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स। जो लोग सिर्फ टी बिल्स, पीआईबीज या बैंक डिपॉजिट्स पर डिपेंड करते हैं, उनके लिए इंटरेस्ट रेट कट एक बुरी खबर होती है। उनका पैसा सेफ होता है, लेकिन मुनाफा कम हो जाता है। तीसरा और थोड़ा हिडन लूजर होता है फ्यूचर इन्फ्लेशन रिस्क। अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ गिराया जाए तो मार्केट में पैसा ज़्यादा आ जाता है। ज़्यादा पैसा ज़्यादा डिमांड क्रिएट करता है, और अगर सप्लाई उस स्पीड से ना बढ़े तो महंगाई वापस आ सकती है। इसलिए सेंट्रल बैंक्स हमेशा बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। रेट कम करना आसान होता है, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बहुत केयरफुली मैनेज करने पड़ते हैं। अब सवाल ये है, आम आदमी को क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, सिर्फ इंटरेस्ट रेट कट देखकर लोन लेने का डिसीजन ना करें। पहले अपनी इनकम, जॉब सिक्योरिटी और मंथली एक्सपेंसेस का रियलिस्टिक एनालिसिस करें। दूसरी बात, अगर आप सेवर हैं तो सिर्फ सेविंग्स अकाउंट पर डिपेंड ना करें। फाइनेंशियल लिटरेसी सीखें, डिफरेंट हलाल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को समझें ताकि आप इन्फ्लेशन से आगे रह सकें। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंटरेस्ट रेट साइकिल्स हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं। जो लोग पैनिक नहीं करते और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेते हैं, वो लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली स्ट्रांग बनते हैं। कंक्लूजन ये है, इंटरेस्ट रेट कट किसी के लिए अपॉर्चुनिटी होती है और किसी के लिए वार्निंग। विनर या लूजर बनना आपके फाइनेंशियल डिसीजंस पर डिपेंड करता है, ना कि सिर्फ पॉलिसी रेट पर। अगर आप पाकिस्तान की इकोनॉमी, इंटरेस्ट रेट्स और पर्सनल फाइनेंस को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझना चाहते हैं, तो स्मार्ट मनी को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम फाइनेंस को कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल बनाते हैं। शुक्रिया और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।